नमस्कार दोस्तों। अपने किस नेता को कहां लगाना है, किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है, ये बात अखिलेश यादव बखूबी समझते हैं। और इसी वजह से अखिलेश यादव ने एक नई रणनीति के तहत कटहरी की सीट पर, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। और इस सीट पर अखिलेश यादव ने लालजी वर्मा जो सांसद हैं, उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। और चुनाव प्रचार करने का जिम्मा, इस सीट को जिताने का जिम्मा अखिलेश यादव ने सौंपा अपनी भरोसेमंद दो महिला नेताओं को। एक का नाम डॉक्टर रागिनी सोनकर, जो मछली शहर से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, और दूसरी महिला नेता का नाम इकरा हसन, समाजवादी पार्टी की सांसद है, कैराना से चुनाव जीती हैं। इन दोनों ने एक साथ मंच साझा किया, इकरा हसन और रागिनी सोनकर। इकरा हसन मुस्लिम समाज से आती हैं, रागिनी सोनकर दलित बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं। सदन में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा में रागिनी सोनकर और लोकसभा में इकरा हसन, इन दोनों के भाषण, इन दोनों के आक्रामक अंदाज और मुद्दों को उठाने का सलीका बाकी नेताओं से इनको बहुत अलग करता है। इकरा हसन के फैन तो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री इकरा हसन की तारीफ करते हैं। तो रागिनी सोनकर भी अक्सर आपने देखा होगा कि मुद्दों पर सरकार को घेरती हुई नजर आती हैं। अब दोस्तों, रागिनी सोनकर और इकरा हसन ने कटहरी में शोभावती वर्मा के लिए एक बड़ी रैली की। इस रैली में जबरदस्त भीड़ आई और दोनों ही महिला नेताओं ने शोभावती वर्मा को चुनाव जिताने की अपील की। रागिनी सोनकर ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हमेशा पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की बात करके ही समाज के हर वर्ग का भला हो सकता है। इकरा हसन ने शोभावती वर्मा को चुनाव जिताने की अपील की और साथ साथ ये भी कहा कि कटहरी के लोग इस बार इतिहास रचेंगे और वो ये तय कर चुके हैं कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई हो जाएगी। दोस्तों, इन दिनों समाजवादी पार्टी की तमाम युवा नेता अलग अलग सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रही हैं। चाहे मंझवा की सीट पर प्रिया सरोज को आप देख लें। प्रिया सरोज मछली शहर से सांसद है, तूफानी सरोज की बेटी हैं और वो लगातार मंझवा में चुनावी रैलियां कर रही हैं। तो कटहरी में रागिनी सोनकर ने मोर्चा संभाल रखा है, सीसामऊ में इकरा हसन ने मोर्चा संभाला और करहल में खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी करहल में धुआंधार रैलियां कर रही हैं। यानी अखिलेश यादव ने इस बार उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी अपनी इन लेडी कमांडर्स को दे दी है और ये लेडी कमांडर्स अखिलेश यादव को लगातार मजबूत कर रही हैं। अखिलेश यादव की रीतियों को, नीतियों को, समाजवादी पार्टी में 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव ने जो काम किए, उन तमाम बातों को लेकर ये जनता के बीच में जा रही हैं। और जाहिर सी बात है कि 2024 में जो नतीजा आया, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती और इंडिया गठबंधन मिलकर 43 सीटों पर जीता, भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट कर रह गई, उसने अखिलेश यादव और सपा के हौसले बुलंद कर दिए हैं। और जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा भी चुनाव में है। उपचुनाव में, लोकसभा चुनाव के नतीजों की चर्चा हो रही है और अब इस विधानसभा के उपचुनाव के बाद जाहिर तौर पर आप ये मानिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 के महासमर का आगाज भी हो जाएगा। अखिलेश यादव पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली है कि किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है और जिस तरह से महिला नेताओं को आगे बढ़ाकर जिम्मेदारी दी जा रही है, महिला वोटर्स पर फोकस किया जा रहा है, उससे ये बात भी साफ है कि अखिलेश यादव 2027 में किस रणनीति पर चलने वाले हैं। पीडीए के साथ साथ अखिलेश यादव महिला कार्ड पर भी पूरी तैयारी के साथ उतरते हुए नजर आएंगे। तो कटहरी का नतीजा क्या होगा? अखिलेश यादव की ये दोनों युवा सिपाही, ये दोनों युवा नेता रागिनी सोनकर और इकरा हसन कटहरी के नतीजों को कितनी अच्छी तरीके से, कितनी मजबूती से समाजवादी पार्टी के पक्ष में कर पाती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि नतीजों के लिए 23 नवंबर का इंतजार कीजिए। 23 नवंबर को यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश में सियासी रुख क्या कहता है। इस खबर पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।